प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इस गीत को हम जाके फिर से रिपीट करेंगे फर्स्ट स्टैंजा से। और मैं कहना चाहता हूँ ये गीत एक डिक्लेरेशन है आपके लाइफ में। हालेलुया। ये गीत आपके जीवन में घोषणा है कि मैं गाऊं उस समय हालेलुया जब मेरे बीच में अंधकार है। मुझे मृत्यु हरा नहीं सकती है। हालेलुया। मुझे बीमारी हरा नहीं सकती है। मेरे शत्रु के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, वो नाम यीशु नाम है। मैं चाहता हूँ सारे मिल के गाएंगे फिर से। मैं गाऊं हालेलुया जो से मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। अविश्वास के सामने, अविश्वास के सामने फिर से एक बार मैं गाऊं हालेलुया। ये धुन मेरा हथियार है, ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़े। हर एक बार देंगे मैं गाऊं हालेलुया। मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया। ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान, अपनी पूरी जान से मैं गाऊं हालेलुया। अंधकार को देखूं भागते से मैं गाऊं हालेलुया। रहस्य जब घेरे मुझे, रहस्य जब घेरे मुझे मैं गाऊं हालेलुया। डर का हक नहीं मुझ में। फिर से रिपीट करेंगे मैं गाऊं हालेलुया। अपनी पूरी जान से मैं गाऊं हालेलुया। अंधकार को देखूं भागते मैं गाऊं हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया। रहस्य जब घेरे मुझे मैं गाऊं हालेलुया। डर का हक नहीं मुझ में। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों में भी, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं चाहता हूँ इस समय जब हम गीत गाए म्यूजिक हल्का कम होगा और मैं चाहता हूँ इस समय हम साथ में गाएंगे सेकंड लाइन को। मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से। मैं चाहता हूँ कोयर के साथ हम रिपीट करेंगे मैं गाऊं हालेलुया। मेरे पीछे गाना मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से। मैं गाऊं हालेलुया पूरी जान से। हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया। रहस्य
जब घेरे मुझे, मैं गाऊं हालेलुया। डर का हक नहीं मुझ में, फिर से रिपीट करेंगे। मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से, मैं गाऊं हालेलुया। अंधकार को देखो भागते, रिपीट करना है। मैं गाऊं हालेलुया रहस्य जब घेरे मुझे, मैं गाऊं हालेलुया। डर का हाल नहीं मुझमें, साथ में गाऊंगा। गाऊंगा मैं तूफानों के भी, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हार जिंदा है खुशी। गाऊंगा मैं तूफानों के भी, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हार जिंदा है मसीह। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। आइए अपनी आवाज को उठाते हुए गाए। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। फिर से आवाज उठाओ, शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ। अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये खुद मेरा हथियार है। आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। आवाज उठाओ, शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ। अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये खुद मेरा हथियार है। आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के गीत, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के गीत, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के गीत, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए देश के लिए। हालेलुया। वो जीवित है इस समय। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। शायद ये गीत नया होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये गीत आपके जीवन का घोषणा है। आमेन। हम गीत वैसा गाए हैं जिस गीत में हम एक डिक्लेरेशन को करते हैं, जिस गीत में हम घोषणा करते हैं, जिस गीत में हम यीशु को मैनिफेस्ट करते हैं। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक और गीत को गाएंगे जब यहाँ उपस्थित थे उसकी आराधना करने के लिए। आइए दिल के साथ में, खुशी के साथ में, आनंद के साथ उस गीत को गाएंगे। आओ मिल के स्तुति करेंगे। आमेन, हालेलुया। मेरे साथ खुश है आप लोग इस समय गाना चाहते हैं? आओ मिल के स्तुति करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ जब आप यहाँ उपस्थित है, मैं जानता हूँ कई सारी चिंताएं, कई सारे बातें, कई सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही होगी, लेकिन विश्वास रखिए आज आप यहाँ से लौटेंगे, आपके जीवन पे आप एक ब्रेक थ्रू देखने पाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन पे एक छुटकारा देखने पाएंगे। शायद आप और बीमार नहीं रहेंगे। आइए हम इस बातों की घोषणा करें अपने जीवन पे। इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आओ मिल के स्तुति करेंगे। आओ मिल के
यीशु की गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आइए जोरदार ताली बजाते हुए फिर से एक बार, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान। आमीन। फिर से एक बार, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करें। आप लोग गाएंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान। और एक बार, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। और ऊंचे स्वर में, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। 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 जय जय बोलो जय, यीशु से जय। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। जय जय बोलो जय। यीशु आपको की गाना है, जय। जय जय बोलो जय। यीशु की आवाज नहीं आ रहा है, और अच्छे से फिर से। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। 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 वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। हालेलुया।
आइए और एक गीत गाएंगे। एक नाम है यीशु और वो नाम यीशु है। हालेलुया। मेरे साथ भी इस गीत को गाएंगे, है ना। एक नाम है यीशु, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। अंधों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जलाए। फिर से अंधों को आंखें मिल जाए, अंधों को आंखें मिल जाए। यीशु ही वो नाम है, लंगड़ों को भी वही चलाए। यीशु ही वो नाम है, गूंगे को बोली मिल जाए। यीशु ही वो नाम है, मुर्दों को भी वही चलाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बंदे सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट जनों को वही गिराए। यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए। यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही वो फिर से एक बार, निर्बल को बलवान बनाए। यीशु ही वो नाम है, दुष्ट जनों को वही गिराए। यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए। यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बंदे सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। मैं चाहता हूँ सेकंड स्टैंजा को फिर से रिपीट करेंगे। आई थिंक हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं। कई बार हम निर्बल महसूस करते हैं। हालेलुया। कई बार महसूस करते हैं शायद हमारे जीवन में बहुत सारे दुष्ट लोग भर गए। मुझे हमेशा लगता है मेरे ऑफिस में बहुत सारे दुष्ट लोग हैं जो मुझे हमेशा परेशान करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम दुश्मनों को माफ नहीं कर पा रहे हैं। हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कई सारे हमारे परिवार में रूठे रिश्ते होते हैं। लेकिन आइए इस नाम को अंगीकार करें जो सब नाम के ऊपर है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इस गीत को फिर से गाएंगे। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट जनों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु से निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट जनों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु आइए पूरे अधिकार के साथ। एक नाम सबसे महान, बंदे सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। यस लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ एक नाम है जो सब नामों से ऊपर है। यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो,
मैं कहता हूँ ये आज की आराधना एक ऐसी आराधना होने पाए जो बिल्कुल अलग होने पाए। हालेलुया। कई बार हम अपने बातों पे हमारा जीवन ऐसा होता है, हमारा डिक्लेरेशन, हमारा घोषणा अधिक बार हम नेगेटिव हो जाते हैं। इस समय हम याद करें कि हमारा परमेश्वर हर बातों के ऊपर है। हालेलुया। हम हारे हुए लोग नहीं हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम हारे हुए लोग नहीं हैं। हम यीशु मसीह में जीत गए हुए लोग हैं। Yes Lord, yes Lord, hallelujah. आइए मैं फिर से कहना चाहिए, ये गीत जब हम गाने जा रहे हैं, सिर्फ गीत नहीं होने पाए, लेकिन ये गीत वो आपके शब्द होने पाए जो आप स्पिरिचुअल रेल्म में बोल रहे हैं। Yes Lord, धन्यवाद यीशु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। ऐसे कहीं प्रभु आराधना करो, आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। एक डिक्लेयर कहिए, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। हे प्रभु संकट में मेरा दो मेरा प्रभु। हे फिर से तू मेरा शरण, तू मेरा शरण स्थान। हे प्रभु तू मेरा घर है, मेरा घर है। संकट में मेरा दोस्त, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करो, आराधना करो, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। फिर से प्रभु आराधना करो, आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। हे प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। Lord
मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, प्रभु, मैं हूँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Yes, Lord, hallelujah. प्रभु मैं इस समय यहाँ पे आइए मेरे प्रिय, इस समय हम और भी गहराई पे जाए। विश्वास कीजिए इसकी उपस्थिति इस समय यहाँ पे है। हमारा परमेश्वर सब बातों से ऊपर है। वो यहोवा है। वो कहता है सिर्फ मैं हुआ है। हमारा यहोवा राफा है, जो सारी बातों पे चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एलोहीम है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एल शदाई है। वो यहोवा जायरा है, हर बातों का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा आडोनाई है, वो ही प्रभु है। हालेलुया। यस लॉर्ड। इन नामों को हम डिक्लेयर करें अपने जीवन पे। यीशु, यस लॉर्ड। यावे, राफा, एलोहीम, Shaddai, Zairah, Adonai will manifest himself. हमारा परमेश्वर खुद को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। वचन ऐसा कहता है, जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे बीच में उपस्थित होता है। He manifests himself. Hallelujah. मैं फिर से इस गीत को गाएंगे। Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Zairah, Adonai will manifest himself. ये डिक्लेयर करें सारे वर्ड्स को, सारे नामों को। Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Zairah, Adonai will manifest himself. फिर से एक बार। Yahweh, Rapha, Shaddai, Zairah, Adonai will manifest himself. Glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Listen. Glory is tangible in this place. Lord, you're
awaken supernatural faith. फिर से डिक्लेयर करें, glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Zayah, Adonai will manifest himself. We'll say, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Zayah, Adonai will manifest himself. ये गीत सिर्फ गीत नहीं होने पाया. Hallelujah. Let's declare his name. Let's declare his name. He's Yahweh. वो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है. आमेन. हालेलुया. Yes, Lord. वो एलोहीम है जो माइटी क्रिएट है, सारे परमेश्वर का सृष्टि करता है. यहोवा शादा ये एकमात्र परमेश्वर है. वो यहोवा जा रहा है, हर बातों का प्रबंध करने वाला है. शायद आज आपके जीवन में कमी हो सकती है, घटी हो सकती है, लेकिन ही इज यहोवा जायरा, वो आपको प्रबंध करने वाला परमेश्वर है. ही इज एडोनाई, वो एकमात्र प्रभु है. मैं चाहता हूँ इस गीत को सिर्फ गीत की तरह नहीं, अपने जीवन में डिक्लेरेशन के रूप में गाए, अपने जीवन में घोषणा करें इस समय. हालेलुया. यदि इस समय आप बीमार हैं, आप घोषणा करें, यहोवा राफा, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है. जो से राफा, एलोहीम, शादाई, जायरा, Adonai will manifest himself. चाहे और ऊंचे स्वर में गाएंगे. याहवेह, जो से राफा, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Say, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, glory is tangible in this place. Lord, you doing something great. Awaken supernatural faith. विश्वास कीजिए कुछ अद्भुत यहाँ पे हो रहा है. Glory is tangible in this place. कुछ अद्भुत हो रहा है. Lord, you doing something great. Awaken supernatural faith. फिर से गाएंगे glory. Glory is tangible in this place. Lord, you doing something great. Awaken supernatural faith. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will
Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yeshua, सारे लोग इस समय किसी को देखने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आइए आपकी हर एक बातों के ऊपर में उसके नाम की घोषणा करें। हालेलुया, अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। यस लॉर्ड। आइए आखिरी बार उस गीत को फिर से रिपीट करेंगे। मैं चाहता हूं पूरे हृदय के साथ में ये गीत सिर्फ एक शब्द नहीं होने पाए, लेकिन ये गीत आपके जीवन को बदल देने वाली होने पाए। यावे राफा एलोहीम शाद्दाई Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. आखिरी बार गाएंगे। Yahweh Rapha Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Will manifest himself. Will manifest himself. Yes, Lord. इसमें जब सारे ये म्यूजिक बंद है, मैं चाहता हूँ उस समय उसके नाम को फिर से उसके नाम को याद करें। Yes, Lord. आज शायद जब आप यहाँ पे आए होंगे एक बोझ के साथ में आए होंगे, शायद कई सारे बिगड़े हुए रिश्ते के साथ यहाँ पे आए होंगे, कई सारे बीमारियों के साथ में आए होंगे, लेकिन उसका नाम हर बातों से ऊपर है। हालेलुया। यावे राफा एलोहीम शाद्दाई Jireh Adonai will manifest himself. Yes, Lord. Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, Yahweh Shalom, Yahweh Adonai. प्रभु कई सारे नाम है, मैं कितने खुलूं परमेश्वर। प्रभु आज आप इन सभी नामों के साथ हमारे बीच में खुद को प्रकट कीजिए परमेश्वर।
प्रभु आज हमारे बीच में परमेश्वर आप यहोवा राफा चंगा करने वाले रूप में, यहोवा शालोम शांति देने वाले के रूप में, यहोवा जहरा हर एक बातों के प्रबंध करने वाले के रूप में अपने नाम के साथ प्रकट हुई है परमेश्वर। आज हम यहाँ से खाली हाथ नहीं प्रभु, लेकिन आपकी उपस्थिति लेके जाने पर आए। हालेलुया। प्रभु आगे की सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। वो सही बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुना दया से कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम लोग इससे पहले कि परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करें, हम लोग कुछ डिक्लेरेशंस को करेंगे हम लोग। और यहाँ पर हम लोग खोलेंगे रोमी उसका 12 अध्याय और पिछले हफ्ता के टीचिंग से ही हम लोग कुछ बातों को डिक्लेयर करेंगे। एंड आइए मेरे साथ कहें कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरे निर्बलता में केवल परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। मैं आनंदित होकर अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। आइए मेरे साथ कहें, मैं स्थिर हूँ, मेरा मन स्थिर है, मैं यहोवा के सामने चुपचाप रहूँगा, वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। आमीन। सो परमेश्वर के अनुग्रह को कितने लोग अनुभव किए हैं? आप ज़रूर अगले वीक आप टेस्टिमनीज को दे। एंड क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए नहीं है, लेकिन वो हमारे एक्सपीरियंस करने के लिए है। आमीन, है ना। परमेश्वर का वचन जो है वो कार्य करता है, वो बीज के समान है, जब हमारे हृदय में जाता है तो वो हमारे जीवन में काम करता है। आमीन। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से आज हम लोग कुछ बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज पिछले हफ्ता हमने परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सीखा, अध्ययन किया, और हम परमेश्वर के भलाई के विषय में हम देखते हैं, परमेश्वर के अलग अलग, परमेश्वर के उनके नेचर के, उनका जो कैरेक्टर है, उनके अलग अलग हम पहलुओं को देखते हैं। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को आज हम लोग परमेश्वर के उस कैरेक्टर को देखेंगे कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आप सोचेंगे कि उनके वो सोच सुनकर हम क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम उसकी पवित्रता को देखते हैं, जब हम परमेश्वर के पवित्रता को हम निहारने लगेंगे, उसका प्रकाशन होगा, हमारा जीवन भी पवित्र बनते जाएगा। आमीन। क्योंकि हम कई बार हम कोशिश कर सकते हैं अपने मन से, अपने ताकत से, लेकिन हम कई बार पवित्र जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में उनके पवित्रता का प्रकाशन नहीं है। ओके, व्हेन वी लुक टू हिज होलीनेस, जब हम उसके पवित्रता को देखेंगे, जब हम जानेंगे, तब हमारा जीवन भी परमेश्वर के समान होते जाएगा। हालेलुया। आमीन। सो आइए हम लोग एक वचन को खोलेंगे। हम लोग खोलेंगे भजन संहिता और उसका 99, उसका 99 और उसका 5 और 9, 5 और 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 99 का 5 और 9 पद। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वो पवित्र है। उसके याजक, ओके, और 9 पद में लिखा है कि हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हालेलुया। बिकॉज ही इज होली, वी हैव टू, हमें उसके सामने दंडवत करना है, परमेश्वर के सम्मुख हमें जाना है। वो एक पवित्र परमेश्वर है, हमें उसके पवित्रता को क्या करना है? जानना है कि वो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। कितना पवित्र परमेश्वर। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, हम लोग परमेश्वर के प्रेम के विषय में जानते हैं, और हम लोग उसके प्रेम में हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है।
हम कई बार उनके प्रेम के विषय में सुने हैं, और हम परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या उत्पादित करें, हम क्या रिप्रोड्यूस करें, कि हम भी लोगों से प्रेम करें। आमेन। और वो भला परमेश्वर है, और हम उसकी भलाई में क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्या करें, उस भलाई में, हम उस काइंडनेस में, उस दया में हम भी चले, ताकि हम दूसरों को क्या दे, भलाई को दे। आमेन। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, ऑल पावरफुल परमेश्वर है, और हम उसके उस सामर्थ पर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है। हम उस पर निर्भर होते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए असंभव को संभव बनाए। ठीक है। और हम देखते हैं कि, और हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में क्या हो, प्रकट हो। हम देखते हैं कि परमेश्वर एक सर्व ज्ञानी परमेश्वर है ना। वो बहुत ही वाइज परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें सारी बातों को क्या करती है, ढूंढती है, खोजती है ना। और हम परमेश्वर के पास जाते हैं क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हम उसके पास जाकर परमेश्वर से हम पूछ सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि वो बुद्धि का परमेश्वर है, वो ज्ञान का परमेश्वर है, और बाइबल बताती है मसीह स्वयं क्या है, बुद्धि है। आमेन। सो और दो तीन बातों को हम देखते हैं। आज हम लोग गीत को गा रहे थे कि वो यहोवा राफा है ना, ही इज जहोवा राफा, परमेश्वर जो हमें चंगाई को प्रदान करता है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब हमें चंगाई चाहिए, हम इस बात को जानते हैं कि वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और इन सारे जो पहलुएं हैं, है ना, ये सारे जो कैरेक्टर्स है परमेश्वर का, ये सब जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें जानना है कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आमेन। वो पवित्र परमेश्वर है। हम इन सारी बातों की अपेक्षा करते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित महसूस करते हैं, हम उसके प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं, इन सारी बातों को, हम चंगाई को अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के उस पवित्रता को भी अपने जीवन से रिप्रोड्यूस करना है। और जब तक हम नहीं जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा पवित्र परमेश्वर है, हम उसके समान पवित्र, हम पवित्रता के जीवन को नहीं जी पाएंगे, है ना। आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। पहला पत्र उसका हम लोग खोलेंगे, इफिसियुस का। उससे पहले हम लोग इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 17 पद को पढ़ेंगे। और पौलुस की इस प्रार्थना को हम लोग कई बार पढ़ते हैं इसे, है ना। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन हमको उत्साहित करते हैं कि हम भी इस प्रार्थना को हमेशा करें। इफिसियुस का 1 अध्याय और उसका 17 पद, ये प्रार्थना है जो पौलुस उस कलीसिया के लिए करता है कि उन्हें क्या मिले, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। आमेन। यहाँ लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। सो हमें परमेश्वर का प्रकाशन होना बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु इज अवर गॉड, है ना। केवल वो चंगा करने वाला है, हमको उतना नहीं जानना है। केवल वो यहोवा शलोम है, संपूर्ण सलामती को देता है, सिर्फ ये नहीं। केवल वो प्रेमी परमेश्वर है, सिर्फ वो अनुग्रहकारी पर नहीं, वो पवित्र परमेश्वर भी है। हालेलुया। और इस भाग को हम मिस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मिस। इस भाग को हम अपने जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अक्सर हम लोग इन सारी बातों को ढूंढते हैं, राइट, कि प्रभु तू तो चंगा करने वाला। हम उन वचनों को ढूंढते हैं जब चंगाई चाहिए। हमको जब प्रेम चाहिए, हम प्रेम के विषय में ढूंढते हैं कि प्रभु तू प्रेम करने वाला। जब क्षमा चाहिए, हम क्षमा के विषय में ढूंढते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है ना, वो दयालु है, और वो बहुत ही पेशेंस है। लेकिन हमको इस बात को भी जानना है कि वो पवित्र परमेश्वर है। ही इज अ होली गॉड। हालेलुया। और जब हम जानेंगे कि वो पवित्र परमेश्वर, जब हमको इसका प्रकाशन होगा, तब हमारा जो प्रक्रिया होगा, तब हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, उसके अनुसार होगा। हालेलुया। जब तक हम नहीं जानेंगे तो हमारा जो लाइफस्टाइल भी है उस स्टैंडर्ड का नहीं होगा जैसा परमेश्वर है। जब हम जानेंगे, जब हमको प्रकाशन होगा, तब हमारी प्रक्रिया, तब हमारा एक्शंस बदलेगा, और तब जो है हम क्या करेंगे, हम भी उस पवित्रता को क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। आमेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के पवित्रता को भी जाने, हम सीखें।
कि हमारा परमेश्वर कैसा पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। सो हम लोग हम लोग चैप्टर को खोलेंगे, यशायाह उसका 6 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 8 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये एक व्यक्ति है ना, उसका परमेश्वर के साथ जब मुलाकात होता है, जब उसे दर्शन मिलता है, तब उसके जीवन में क्या क्या बातें होती है। ओके, तब उसको प्रकाशन मिलता कि वो कैसा परमेश्वर है, वो कौन परमेश्वर है, और वो उसके जीवन में उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो किसके अनुसार होता है, उस पवित्र परमेश्वर के। जब हम आपको बताते कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? आप विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। जब आपको बताया जाता कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तब आप उसके प्रेम में सुरक्षित महसूस करते हैं। जब आपको बताया जाता कि वो यहोवा शलोम है, तो आप और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सलामत महसूस करते हैं। आमीन। और जब हम जानेंगे कि वो पवित्र परमेश्वर है, हम भी उसके समान पवित्र बनेंगे। सो हमें अक्सर हमारा फोकस इन सारी बातों पर रहता है, बट देन सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो इस पर होना चाहिए कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। मूसा को परमेश्वर जब उसका मुलाकात हुआ, उसे समझ में आया को आई एम स्टैंडिंग ऑन द होली ग्राउंड, मैं पवित्र स्थान में हूँ। उसका रिस्पॉन्स उसके अनुसार था। और जब हमको पता चलेगा कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, उसके पवित्रता का प्रकाशन होगा, हम भी कैसे होते जाएंगे परमेश्वर के समान। अदरवाइज जब तक पवित्र आत्मा हमें ये रिवील नहीं करेगा, हम वचन से नहीं सीखेंगे, हम परमेश्वर के समान है ना, हम उसकी पवित्रता में हम अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएंगे। हम कितना भी कोशिश कर ले, हम अपने बल से हम पवित्र नहीं हो सकते। जब फर्स्ट टाइम जब हम लोग यीशु मसीह को अपना जीवन दिए, अनुग्रह से है ना, और विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हमें क्या मिला है? उद्धार प्राप्त हुआ है। लेकिन जब वो हो गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब ऑटोमेटिकली हम पवित्र जीवन को जिएंगे। अब प्रभु चाहता है कि हम पवित्र जीवन को भी चले। हालेलुया। आमीन। सो आइए हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। यशायाह उसका आइज़ाया चैप्टर 6 एंड हम लोग खोलेंगे 1 पद से लेकर 8 पद तक, 6 अध्याय का 1 पद से लेकर 8 पद तक। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यशायाह के जीवन से, और बीच बीच में शायद मैं इंग्लिश में पढ़ूं क्योंकि इसमें अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलता है। तो हम लोग इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे पहला वर्ष जो है उसमें लिखता है, पहला पद में, कि जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर क्या हो गया? भर गया। है ना, उसने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर क्या देखा? विराज। परमेश्वर ने उसे कैसा प्रकट किया? परमेश्वर ने उसे दर्शाया कि मैं राजा हूं। आमीन। है ना, परमेश्वर ने उसे दिखाया कि मैं राजा हूं, मैं आई एम द किंग। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर क्या हो गया था? भर गया था। वो मंदिर, मान लीजिए ये मंदिर है, वो मंदिर और भी विशाल होगा, और भी अद्भुत होगा। ये पूरा मंदिर उसके वस्त्र के घेर से, वस्त्र के यहाँ पे क्या लिखा है? पूरा मंदिर उसके वस्त्र के घेर से क्या हो गया था? भर गया था। है ना, जो वो राजा का क्या होता था? रॉयल्टी, है ना, उसका जो कपड़ा होता था वो पूरा तरफ क्या था? फैला हुआ होता था। एंड लोगों को पकड़ना पड़ता था। आज जब मैरिज होता है, वेडिंग होता है, सो थोड़ा बहुत पकड़ना पड़ता है ना, कम से कम 4-5 फीट दूर रहता है। जो गाउन होता है वो लोग पकड़ के चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का जब उसने परमेश्वर को देखा, उसके ग्लोरी को हम देख सकते हैं, उसकी महिमा को, है ना, वो जो था उसके महिमा और उसके ऑनर को दर्शाता है। आमीन। और नीचे जब हम देखते हैं 2 पद में, उसने ऊंचे पर शराब दिखाई, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। अब ध्यान दीजिए, यहां पर यशायाह को क्या हो रहा है? परमेश्वर का प्रकाशन मिल रहा है। ही इज नोइंग गॉड। उसको पता चल रहा है कि कौन परमेश्वर है। यहाँ पे वो देखता है कि वो परमेश्वर क्या है? राजा है। ही इज अ किंग।
है ना। और परमेश्वर कैसा उनके महिमा और उनके ऑनर को वो देख रहा है, कि वो उनके रॉयल्टी को देख रहा है, कि उस पूरे मंदिर में उनका जो वस्त्र का घेर से वो क्या हो गया था, भरा हुआ था। अब वो देखता है ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुख को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया, आमीन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं, स्वर्गदूत सेनाओं का यहोवा यानी कि सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड, सर्व उपस्थित परमेश्वर, वो क्या है, पवित्र है पवित्र है पवित्र है। और यहाँ पे लिखता सारी पृथ्वी, वो सिर्फ उस मंदिर के विषय में नहीं बोल रहे हैं कि ये मंदिर उसकी महिमा से भरा हुआ है, वो कहता है कि वो सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरा हुआ है। और यहाँ पर यशायाह को क्या पता चलता है कि हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। उसे एक रेवलेशन होता है, एक प्रकाशन होता है कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। और इससे पहले जब तक उसको प्रकाशन नहीं मिला था, उनको जब प्रकाशन नहीं मिला था, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया था, ठीक है, उनके अंदर ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। लेकिन जब उसे प्रकाशन हुआ, ठीक है, तब उनका एक प्रक्रिया था, उनका एक रिस्पॉन्स था, ठीक है। और उसको हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियाँ की नींवें क्या हो गई, डोल उठी, और भवन धुएं से क्या हो गया, भर गया। तब मैंने कहा, तब उनका प्रक्रिया क्या था, तब उनका रिस्पॉन्स क्या था, तब मैंने कहा, कब, जब उनको परमेश्वर का क्या हुआ, प्रकाशन। व्हेन ही न्यू दैट गॉड इज अ होली गॉड। सो केवल ये नहीं जानना कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर एक यहोवा शलोम है, परमेश्वर यहोवा यिरह है, बट वो कौन है, वो एक पवित्र परमेश्वर है। हमें इसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आमीन। सो यहां लिखता है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से क्या किया है, देखा है। क्यों उसको ऐसा महसूस हुआ, क्यों उसको लगा कि मेरे नेचर में कुछ गड़बड़ी है, मेरे स्वभाव में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि उसने अपने आंखों से परमेश्वर की पवित्रता को देखा है। हालेलुया। सो हमारे परमेश्वर को ढूंढने में उसके पवित्रता को ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है। वी नीड टू नो, हमें जानना है कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। इसलिए पौलुस वहाँ प्रार्थना करता है इफिसियों की पत्री में कि प्रभु इस कलीसिया को क्या दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दे, ताकि इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि वो जान सके कि परमेश्वर कौन है। वहाँ पे ये वर्णन है कि वो लोग परमेश्वर की सामर्थ को जाने, अपनी बुलाहट की आशा को जाने, बट और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि लोग परमेश्वर के पवित्रता को भी जाने कि वो कैसा पवित्र परमेश्वर है। हाउ होली इज अवर गॉड। क्योंकि जब हम उसकी पवित्रता को देखते हैं, हम भी उसके समान, हमारी प्रक्रिया, हम कह सकते हैं हमारा जो रिस्पॉन्स है वो परमेश्वर जैसा है, वैसे ही हमारा रिस्पॉन्स होगा। हालेलुया, आमेन। तो हम लोग परमेश्वर के पवित्रता के विषय में हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे महत्वपूर्ण एक बात है जो हमें जानना है कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं, वो कहता है कि तब मैंने कहा, हाय हाय मैं क्या हो गया, नष्ट हो गया, है ना। अंग्रेजी में लिखा आई एम अनडन, मतलब कि प्रभु मैं अब कुछ बोल नहीं सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, आपकी पवित्रता को देख के मैं क्या हो गया, सन्न हो गया हूं, मेरे मुंह अब बंद हो गए, मैं ना कुछ कर सकता हूं, मैं ना कुछ बोल सकता हूं। और वो देखकर बिल्कुल क्या, यहाँ पे लिखता, हिंदी में अच्छा शब्द लिखा है कि मैं नष्ट हो गया, यानी कि मैं अब कुछ कर नहीं सकता, मैं अब चुप हो गया हूं, मैं अब आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है, मैं पूरी तरह से मैं नष्ट हो गया हूं और ये मेरा अंत हो गया है। कब? जब उसने परमेश्वर के पवित्रता को
देखा। तब उसके जीवन से ये रिस्पॉन्स आया। क्या रिस्पॉन्स आया? वो कहता है मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब उसकी पवित्रता का प्रकाशन होता है ना, जब हमें पता चलता है कि कितना पवित्र परमेश्वर है, तब हमें पता चलता है कि प्रभु हम तो ऐसे। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम और भी प्रतिज्ञाओं को ढूंढें बाइबल से, वो हमारे लिए है, लेकिन हम इस बात को जाने कि वो कैसा पवित्र परमेश्वर है। हाउ होली इज अवर गॉड। आपको अक्सर ये बात इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है कि वी वांट मतलब अर्थली थिंग्स, लेकिन बाइबल बतलाता है कि हम पृथ्वी की बातों पर नहीं, लेकिन स्वर्ग की बातों पर हम क्या लगाए? मन लगाए। आपको पता है चंगाई परमानेंट है या टेम्पररी है? हाँ, परमानेंट है, टेम्पररी है शारीरिक चंगाई। ओके, जब तक प्रभु हमें चंगा करेगा और जब तक हमको पृथ्वी रखेगा, चंगा रखेगा, लेकिन जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो वो चंगाई की हमको जरूरत, आवश्यकता नहीं होगी। इट्स अ टेम्पररी थिंग, है ना। सो वो प्रभु हमें देता है ना। प्रभु हमें सलामती देता है, प्रभु हमें आशीष देता है, बट देन जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है वो अनंतता की बात है। हालेलुया। और हमें अनंतता की क्या करना है? तैयारी करना। जब हम अपने परमेश्वर को देखेंगे, हम भी उसके समान पवित्र होने लगेंगे, हमारा रिस्पॉन्स आएगा। कई बार हमारा जो मन है वो धोखा देता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब पवित्र आत्मा में कायल करता है, तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो मैं गलत हूं। और यही यशायाह के साथ होता है। वो कहता है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, है ना। उसको रिकॉग्नाइज होता है कि प्रभु मैं तो सही व्यक्ति नहीं हूं, प्रभु मैं सही व्यक्ति नहीं हूं, मेरे अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है परमेश्वर। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम आते हैं, है ना, परमेश्वर अपने सामने खड़े होने के लिए हमको क्या बनाता है? योग्य बनाता है। हालेलुया, आमीन। अपने सामने खड़े होने के लिए योग्य भी बनाता है। यहाँ पे लिखता है तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म क्या हो गया है? दूर हो गया है, और तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। जब ये बात हुआ, परमेश्वर उसे क्या बनाया? योग्य बनाया परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होने के लिए। He made him worthy to stand in front of the Lord. So हम पवित्र तभी होंगे जब हम परमेश्वर की पवित्रता को जानेंगे। When we know, so हमें स्क्रिप्चर्स को ढूंढना है कि हमारा परमेश्वर कैसा पवित्र परमेश्वर है, कैसा पवित्र परमेश्वर है। इसको हम मिस करते हैं, और ये प्रभु नहीं चाहता कि हम इसे मिस करें। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है परमेश्वर का, जो वो चाहता है कि हम लोग जाने। ओके, और वो इस बात को जान लेता है कि मैं पापी हूं, और अब परमेश्वर उसे क्या बनाता है? योग्य बनाता है। हालेलुया। अब उसे परमेश्वर क्वालिफाई करता है कि अब वो उसके सामने खड़े हो सके। सो जब हम परमेश्वर की पवित्रता को जानेंगे, तब हम परमेश्वर के सामने हम क्या हो सकते हैं? योग्य खड़े हो सकते हैं। हालेलुया, है ना। यशायाह के जीवन से हम इन बातों को सीख रहे हैं। और फिर यहाँ लिखता है तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। अब वो क्या किया? अब वो सुना परमेश्वर से वो सुन रहा है, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। प्रभु से वो सुन रहा है, और अब जब वो उसको पवित्र बनाया गया, परमेश्वर उसे क्या कर रहा है कि तुम मेरे साथ आकर पार्टनर बनो, है ना, पार्टनरशिप विथ मी, है ना। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे साथ साझेदारी करो, मैं तुम्हें काम देना चाहता हूं। सो हमारा मिनिस्ट्री जो है, हमारा सेवा जो है, वो कहाँ कैसे उत्पन्न होता है? एक बात हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न होना चाहिए। और डेफिनेटली जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति हमें परमेश्वर की पवित्रता को दिखाता है, तो हम क्या करते हैं? हमारी प्रक्रिया अब क्या होती है? हमारा रिस्पॉन्स अब उसके अनुसार होता है, और तब हम परमेश्वर से सुनते हैं, और तब हम परमेश्वर की सेवकाई को कर सकते हैं। सो हमारा मिनिस्ट्री कहाँ शुरू होता है?
जब हम उसकी पवित्रता का हमें प्रकाशन होता है। हालेलुया, आमेन। तो अगर हमें आपको सेवा करना है, हमें और आपको परमेश्वर के उस पवित्रता का प्रकाशन का होना जरूरी है। हम अपने बल से नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से, है ना, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें, जब हम प्रभु के उस पवित्रता को देखेंगे, उसके पवित्रता के प्रकाशन से हम सेवा को कर सकते हैं, हम योग्य होते हैं। क्योंकि तब परमेश्वर के जब हम प्रकाशन को जानेंगे, प्रभु के पवित्रता को, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा उसके अनुसार होगा, है ना। जैसे का रिस्पॉन्स क्या था कि अब वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और वो चाह रहा है, उसके अंदर डिजायर भी होगा कि प्रभु हम तो यहाँ रहने के योग्य नहीं है, और फिर प्रभु उसको योग्य बनाता। ही मेक्स हिम वर्दी टू स्टैंड बिफोर हिम। और वो कैसे योग्य बनाया गया? जब तक वो प्रभु को नहीं जानता वो योग्य नहीं बनाया जाता, वो रियलाइज नहीं करता। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आइए परमेश्वर के उस पवित्रता को की खोज को करें। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्रता की खोज को करें। जब हम उसकी पवित्रता को देखते हैं, हम भी परमेश्वर के समान बनते जाते हैं। और यहाँ लिखता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो। परमेश्वर का एक मैसेज देना था लोगों को, और परमेश्वर ने यशायाह को कैसे चुना? सबसे पहले परमेश्वर ने अपने पवित्रता को उसे दिखाया, और वो अपने आप को समझा कि मैं कैसा हूँ। उसका रिस्पॉन्स आया, है ना, उसका जो रिस्पॉन्स था कि प्रभु मैं तो पापी हूँ। फिर परमेश्वर उसे योग्य बनाया, फिर परमेश्वर से वो सुना, ही हर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। अब वो सेवकाई के लिए क्या हो गया? तैयार हुआ। हालेलुया। और प्रभु चाहता कि हम सब भी परमेश्वर के राज्य में हम क्या बने? हम उसमें साझेदारी को करें, हम उसके राज्य के निर्माण में हम क्या बने? हम सहकर्मी बने। लेकिन वो कहाँ शुरू होता है? परमेश्वर के पवित्रता के प्रकाशन से शुरू होता है। हालेलुया। हमारे बाइबल को, हमारे वचन को ढूंढने में, परमेश्वर को जानने में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानना है वो परमेश्वर के पवित्रता को जानना है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्रता को हमें जानना है। सो परमेश्वर से वो सुना और फिर वो योग्य बना। वो पहले योग्य बना, फिर परमेश्वर से सुना, उसके बाद में वो मिनिस्ट्री के लिए गया, वो सेवा के लिए गया। हम लोग खोलेंगे अब पहला पत्रस उसका 13 अध्याय और उसका 16 पद को हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस 13 अध्याय 16 पद। इस वचन को हम लोग सबको जानते हैं। ओके, पहला पत्रस 1 अध्याय का 13 से 16 पद। पहला पत्रस 1, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है वहाँ। हाँ अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर हाँ और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हाँ आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमेन। प्रभु कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। यानी प्रभु चाहता है कि जैसे वो है हम भी वैसे ही प्रोड्यूस करें, है ना। He wants us to reproduce the same nature, कि जैसा परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। ओके, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय का 4 पद में लिखता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ? सहभागी हो जाओ। वो हमें कैसे बुलाए? हम इस वचन पर हम लोग कुछ दिन पहले अध्ययन कर रहे थे। ही हैज कॉल्ड अस अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टर। परमेश्वर, अब आप स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल में कैसे जाते हैं? स्कूल के डिसिप्लिन के अनुसार हम बुलाए गए हैं। अगर जो डिसिप्लिन को नहीं रखते हैं उनको शायद पनिशमेंट मिलता है ना। डिसिप्लिन क्या है? टाइम से आना है, प्रॉपर ड्रेस पहन के आना, यूनिफॉर्म पहन के आना है। हम स्कूल का कुछ वैल्यूज़ है, उसके अनुसार हम स्कूल में जाते हैं। अगर हम अलग तरीका से जाएंगे तो वहाँ हम एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखता है, जब 3 पद से पढ़ते हैं कि यहाँ लिखता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड अस अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टर। प्रभु चाहता है कि हम लोग
उस पवित्र, जैसे वो पवित्र है, उस पवित्रता को प्रोड्यूस करे, उसका उत्पाद करे, है ना। परमेश्वर अगर हमें देखता है तो प्रभु देखता है कि ये एक प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, और यहां से क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? पवित्रता प्रोड्यूस होना चाहिए। हालेलुया, आमेन। इस घर से क्या क्या चीज का उत्पाद होना चाहिए? जोर से क्या है? जोर से क्या है? इस घर से पवित्रता का उत्पादन होना चाहिए। हालेलुया। और जैसे प्रभु ने हमें बुलाया है, वो कैसे बुलाया? हाउ वी आर कॉल्ड? वी आर कॉल्ड इन हिज कैरेक्टर। परमेश्वर के सद्गुण और उनके स्वभाव के अनुसार हम बुलाए गए। और 4 पद में लिखता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ? सहभागी। यानी हमें उसके स्वभाव में सहभागी होने के लिए, उसके स्वभाव को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके स्वभाव के अनुसार हमें बदलने के लिए परमेश्वर बुलाया है। जैसा मैं पवित्र हूं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। सो इसीलिए यशायाह को परमेश्वर का जब दर्शन मिला, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति, जब वो परमेश्वर को वो देखा उस अद्भुत रीति से, तो उसका प्रक्रिया पहले बदला परमेश्वर के प्रति। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा बोला था कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, उसका रिस्पॉन्स बदल गया, और उसके बाद परमेश्वर उसे योग्य बनाने के लिए परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किया। जब तक हमारा रिस्पॉन्स नहीं आता है कि प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैंने गलत किया है, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते। जब हम रियलाइज करते हैं, सो रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कुछ दिन पहले एक जन यहाँ पर आए थे और वो मुझसे कह रहे थे कि मैं एक बात को रियलाइज करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पाप किया हूँ। और जब हम ऐसा आते हैं परमेश्वर के, बाइबल में लिखा है ब्लेसेड आर दे हु आर पुअर इन स्पिरिट, है ना। यस, पुअर इन स्पिरिट, यानी कि जो अपने आत्मा में अपने आप को, अगर हिंदी में बोलेंगे तो गरीब महसूस करते हैं। यानी कि वो अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं, मुझे और भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, है ना। वो अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं, मुझे बदलना है, मैं अभी भी कमज़ोर हूँ, ठीक है। वो रियलाइजेशन जब होता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है? काम कर सकता है। अगर हम रियलाइज नहीं करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। जो दाऊद था वो रियलाइज किया। दाऊद और सौल दोनों के जीवन में कोई प्रॉब्लम था, ठीक है। और सौल जो था, उसको भी भविष्यवक्ता आके बताया कि तुमने गलती किया, उसने रियलाइज नहीं किया। वो क्या किया? वो रीजंस दे रहा था कि नहीं ऐसा है वैसा है, ठीक है। वो अपना रीजंस दे रहा था। लेकिन जो दाऊद था, जब उसके बारे पढ़ेंगे, जब उसको भी भविष्यवक्ता आके बोला, वो तुरंत क्या किया? वो रिपेंट किया। वो हम्बल था, वो दीन था, वो एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार था। और इसलिए दाऊद के जीवन में उसके उस गिरे हुए परिस्थिति से फिर उठाने के लिए परमेश्वर उसके जीवन में काम कर सका। हालेलुया। जब हम रिस्पॉन्स देते हैं, जब हम परमेश्वर के पवित्रता को जानेंगे, तभी हम रिस्पॉन्स दे पाएंगे, ओके, तभी हम रिस्पॉन्स दे पाएंगे। और उसके बाद में जब हम रिस्पॉन्स देंगे, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है। तभी हम देखिए, प्रभु हमारे अनुमति के बिना हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। वी कैन नॉट बिकम होली अनलेस वी रिपेंट, अनलेस वी, जब तक हम प्रक्रिया को नहीं देंगे परमेश्वर के पवित्रता के अनुसार, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। और हम अपने बल से हम पवित्र जीवन को नहीं जी सकते। परमेश्वर ने हमें कैसे बुलाया है? अपने सद्गुण के अनुसार। यस, कॉल्ड अस, है ना। आप ऐसा सोचिए कि आप चर्च आए हैं, ठीक है, ये तो फिजिकल प्लेस है, लेकिन हम यहाँ कैसे बुलाए गए? परमेश्वर के सद्गुण के अनुसार। सिर्फ यहाँ नहीं, हम अपने जीवन में हम परमेश्वर मसीह में हमें कैसे रहना है? परमेश्वर के सद्गुण के अनुसार हमको जीवन को व्यतीत करना है ना। लेवी व्यवस्था उसका 19:2 को पढ़ दीजिए, वहाँ भी ये बात लिखा है। वो कहता है कि इस मंडली से कह, कांग्रीगेशन से कह, है ना, इस इज़राइल के संतानों से कह, उनसे कह कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्या है?
पवित्र है। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है लेवी व्यवस्था उसका 19:2 में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पवित्रता को जानेंगे, हमारा जीवन, हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर के लिए आदर, और भी आदर और रेवरेंस हमारे अंदर बढ़ जाएगा, और भी हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति क्या बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा। सो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम, और बहुत सारी है ब्लेसिंग्स है, प्रॉस्पेरिटी है, वो तो हमारे जीवन के लिए है, लेकिन बाइबल में लिखा है सबसे पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज कर, है ना। फर्स्ट सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। हालेलुया। और ये सारी बातें तो हमारे सेवक हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम उसकी सेवा नहीं, वो हमारा सेवक है ना। ब्लेसिंग इज माई सर्वेंट, वो कौन है, मेरा थोड़ा से बहुत रूड वर्ड में बोले, वो मेरा नौकर है। बोलिए, वो मुझे सेवा करने के लिए, लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए हूँ। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सेवा करना है। जब हम उसकी पवित्रता को देखेंगे, हमारा रिस्पॉन्स बदल जाएगा परमेश्वर के प्रति। क्यों हमारा जीवन नहीं बदल रहा है? क्योंकि हम उसकी पवित्रता की खोज में नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर वो भय नहीं आता है परमेश्वर के प्रति। ओके, बाइबल में लिखा है कि बुद्धि कहाँ शुरू होता है? यहोवा का भय मानना। और यहोवा का भय हम कब मानेंगे? ओके, जब कई लोग बाइबल में, मूसा कब घबरा गया? जब परमेश्वर के उपस्थिति में उसके होलीनेस को देखा, पवित्रता को देखा। सो कई बार हम सोचते हैं कि बाहर से हमको डरना है ना, बाहर से, लेकिन जब हम परमेश्वर के पवित्रता को देखते हैं तभी हमारे अंदर भय आता है, और जब परमेश्वर का भय आता है तब हमारे अंदर बुद्धि आता है। हालेलुया। तब हम बुद्धि से बढ़ते हैं। द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम, है ना। वेयर डज द फियर कम्स फ्रॉम? कहाँ परमेश्वर, फियर का मतलब क्या है? वो डर नहीं है जो हम किसी से डर जाते हैं, वैसा नहीं। फियर का मतलब है रेवरेंस, मतलब आदर, है ना। बुद्धि कहाँ मिलता है? जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं। वहां भय जो लिखा है उसका मतलब है रेवरेंस, मतलब कि आदर। परमेश्वर के प्रति जब हम आदर देते हैं तब क्या होता है? बुद्धि हमारे पास आती है। और आदर हम कब देंगे? जब हम प्रभु को देख पाएंगे। हालेलुया। तो हमारे खोज में, हमारे परमेश्वर की खोज में, हमें परमेश्वर की पवित्रता की खोज को हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। हालेलुया, आमेन। सो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, और प्रभु चाहता है, पहला पत्रस उसका इस अध्याय को जब हमने पढ़ा, 1 अध्याय का 13 पद से 16 पद तक, कि वो चाहते हैं कि हम भी वही उत्पाद करें। क्या? पवित्रता को हम रिप्रोड्यूस करें। हालेलुया। पवित्रता को हम रिप्रोड्यूस करें। जब हम देखते हैं पवित्रता क्या है ना। सो पवित्रता, पाप रहित जीवन क्या है? पवित्रता है। अगर परमेश्वर के जीवन में पाप होता तो क्या वो पवित्र होते? नहीं। ठीक है। और हम देखते हैं कि शुद्धता, है ना, इंटेग्रिटी, प्योरिटी, वो क्या है? पवित्रता। अगर परमेश्वर के अंदर में प्योरिटी नहीं है, उनका वचन, योर स्टैच्यूज आर प्योर एनलाइटिंग माई आईज, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपके वचन, आपके जो आज्ञा है वो बहुत शुद्ध है, पवित्र है, मेरे आंखों को क्या करती है? ज्योतिर्मय करती है। आमीन। सो परमेश्वर के अंदर में अगर शुद्धता नहीं है तो वो पवित्र नहीं हो सकते। तो पवित्रता क्या है? पाप रहित होना, शुद्धता होना, ठीक है, सच्चाई होना, ट्रुथ, है ना। परमेश्वर एक क्या है? सच्चा परमेश्वर है, और अगर सच्चाई नहीं है तो वहां पवित्रता नहीं है, है ना। विश्वास योग्यता, परमेश्वर विश्वास योग्य। कई जगह पढ़ते हैं जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं वो विश्वास योग्य है कि हमें वो क्षमा करे। वो और भी कई जगह पे पढ़ते हैं हम लोग, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। विश्वास योग्यता पवित्रता को दिखाता है ना। न्यायी, ठीक है, अंग्रेजी में जस्टिस एंड राइचियस बोला जाता है। वो न्यायी परमेश्वर है ना। वो सही करने वाला परमेश्वर है। राइचियसनेस का मतलब होता है सही, ठीक है, वो सही काम को करता है परमेश्वर। तो वो परमेश्वर वो क्या दिखाता है? वो पवित्रता को दिखाता है। और जहां पर न्याय नहीं है वहां पवित्रता नहीं है, ठीक है। और हम देखते हैं और एक दो बातों को देखेंगे। प्रेम जो है,
प्रेम पवित्रता को दिखाता है। बाइबल में हम लोग लास्ट वीक पढ़ रहे थे कि जैसे तुम्हारा पिता परमेश्वर सिद्ध है, पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। उनका सिद्धता को क्या परिभाषित करता है? कौन सा कैरेक्टर? प्रेम उनके सिद्धता को क्या करता है? परिभाषित करता है। मत्ती उसका 5 अध्याय का 43 पद से आगे जो हम पढ़ेंगे वहां पे पाएंगे, है ना। वहां पे अगर लिखा है कि जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो, उससे पहले उनके सिद्धता को एक्सप्लेन किया गया कि वो बेशर्त प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अगर प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते तो वो पवित्र नहीं कहलाते। वो उन्होंने हमसे बेशर्त प्रेम किया है ना। भला परमेश्वर है ना। जब वो हमारे साथ में बुरा नहीं करता, वो भला परमेश्वर है, वो उसकी पवित्रता को दर्शाता है। और वो एक सिद्ध परमेश्वर है, वो उसके पवित्रता को दर्शाता है। सो ये सब परमेश्वर के नेचर हैं, कैरेक्टर हैं, लेकिन ये सब एक ही बात में, वो हम कह सकते हैं कि उसका एक ही सारांश क्या है कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। अगर हम कहते हैं कि हमें पवित्र बनना है और ये सारी बातें नहीं है तो वो वहाँ पे पवित्रता नहीं है ना। सो ये क्या है? पवित्रता से क्या आती है बाहर? प्रेम आता है ना, भलाई आता है, कृपा आता है। लेकिन वो सब क्या है? किस में है? सब वो पवित्रता में, परमेश्वर के पवित्रता में है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भी पवित्र बनाया है, ठीक है। और हमारे जो परमेश्वर के रचे हुए सृष्टि का जो पवित्रता है वो है कि बाइबल बतलाता है कि हम जो हैं वी आर कॉन्सिक्रेटेड, यानी कि परमेश्वर ने हमें उस पवित्रता में बुलाया है, उसमें अलग किया है। आमीन। हमारा अपने से पवित्रता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्रता के लिए हमें क्या किया है? अलग किया है। इसलिए हमारी इच्छा, जब हमारी विल जो है वो क्या है? परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। हमारे जो लालसाएं हैं वो परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। वी आर कॉन्सिक्रेटेड, वी आर सेपरेटेड फॉर गॉड, है ना। हम परमेश्वर के लिए क्या किए गए हैं? अलग किए गए हैं। तो जो परमेश्वर की सृष्टि है, हमारा जो पवित्रता है वो कैसा है? हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग हैं। हमेशा इस बात को हम याद रखें, क्योंकि बाइबल कहता है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। और हमें क्या करना? हमको अपने परमेश्वर के लिए हमको क्या करना? अलग करना। अपने निर्णयों में, अपने डिसीजंस में हमको हमेशा सोचना कि मैं तो अलग किया गया हुआ व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के लिए सेपरेटेड किया गया हूं। हालेलुया। निर्गमन उसका 28 अध्याय का 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 28 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पे परमेश्वर के पवित्रता को सुंदरता कहा गया है। ओके, सो गॉड्स ग्लोरी एंड ब्यूटी करके यहाँ पर वर्णन किया गया है। कोई पढ़ दीजिए निर्गमन 28 अध्याय और उसका 2 पद। निर्गमन 28 अध्याय का 2 पद। भाई हारून के लिए हाँ वैभव और शोभा के निमित्त हाँ पवित्र वस्त्र बनवाना। ओके, यहाँ पे लिखता है ओके ओके, पवित्रता के लिए क्या बनाना? और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के लिए, ठीक है, के निमित्त पवित्र वस्त्र को क्या करना? बनाना। ठीक है। आगे एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 29 और उसका 2 पद को। भजन संहिता उसका 29 और उसका 2 पद को पढ़ेंगे। कोई पढ़ दीजिए। यहोवा के नाम की महिमा करो, हाँ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यस। तो परमेश्वर एक, सॉरी वो वचन को मैं ओके, एंड यू शैल मेक, ओके, एक्सोडस उसका 28 का 2, इंग्लिश में मुझे अच्छा समझ में आता है। एंड यू शैल मेक होली गारमेंट्स फॉर एरोन एंड योर ब्रदर फॉर ग्लोरी एंड ब्यूटी। यानी परमेश्वर जो चाहता था सब कुछ पवित्र चाहता था, और उस पवित्रता में क्या है? महिमा है और सुंदरता है। हालेलुया। और यहाँ अगले वचन को क्या पढ़े हमने? भजन संहिता 29 का 2, फिर से पढ़ दीजिए। यहोवा के नाम की महिमा करो, हाँ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा। इंग्लिश में लिखता है, गिव अनटू द लॉर्ड द ग्लोरी ड्यू टू हिज नेम, वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। देयर इज ब्यूटी इन हिज होलीनेस। यानी उनके पवित्रता
उनके पवित्रता की सुंदरता में क्या करना है हमको? उसकी आराधना करना है ना। वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी, यानी कि उसके पवित्रता में क्या है? सुंदरता है। हालेलुया। सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर जो है वो क्या है? परमेश्वर का पवित्रता। देयर इज नथिंग ब्यूटीफुल देन द होलीनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। आप और हम सुंदर, परमेश्वर के पवित्रता से ज्यादा सुंदर है नहीं। आमेन। जो सबसे द ब्यूटीएस्ट थिंग इज द होलीनेस ऑफ गॉड। हम किसकी खोज करें? जवान, आप किसकी खोज करेंगे? यस, परमेश्वर की पवित्रता की, क्योंकि वो दैट इज द ब्यूटी, है ना। हिज होलीनेस इज हिज ब्यूटी। परमेश्वर की जो पवित्रता है वो सबसे सुंदर है। परमेश्वर की पवित्रता में क्या है? सुंदरता है। हालेलुया। आमेन। जब आप अपने जीवन साथी को ढूंढते हैं तो सबसे पहले आप परमेश्वर के पवित्रता की खोज करें। हालेलुया। अपने रिलेशनशिप में परमेश्वर की पवित्रता को ढूंढें, बिकॉज दैट्स द ब्यूटीएस्ट थिंग। अगर परमेश्वर की पवित्रता हमारे बीच में है ना, तो हम क्या होंगे? एक हस्बैंड वाइफ क्या होंगे? देयर इज ब्यूटी इन देम। हालेलुया। वहां पे सुंदरता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्रता में क्या है? सुंदरता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 96 का 9 पद को हम लोग देखेंगे। कई बार हम अपने जीवन में हम सब कुछ कोशिश करते हैं कि हम लोग बेस्ट दिखे, है ना। हम एक बेस्ट कपल दिखे, बेस्ट सब कुछ दिखे, राइट। लेकिन जहां परमेश्वर का पवित्रता नहीं है, अगर उस फैमिली में परमेश्वर का पवित्रता नहीं है, दे विल नॉट लुक ब्यूटीफुल। लेकिन जहां परमेश्वर का पवित्रता है वहां लोग सुंदरता को देख पाएंगे। लोग अपने आप क्या होंगे? आकर्षित होंगे, बोलेंगे आप में कुछ अलग है। हालेलुया। पर लोग कहेंगे कि भाई और बहन आपके, मतलब आप बहुत सारे हम लोग कपल्स को देखें, लेकिन आप में कुछ डिफरेंस है। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के पवित्रता को हम निहारे, उससे हमारा प्रक्रिया बदलेगा। ओके, हमारा रिस्पॉन्स बदलेगा। हमें परमेश्वर क्या बनाएगा? अपने समान सुंदर बनाएगा। हालेलुया। सो यहाँ पे 96 का 9 पद में देखेंगे, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत कर, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। यानी कि उसके सामने रेवरेंस के साथ, आदर के साथ रहो परमेश्वर के सामने। क्यों? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हम जब तक प्रभु के पवित्रता को नहीं जानेंगे, हम आदर नहीं दे सकते, हम रेवरेंस में नहीं आ सकते। ओनली जब हम प्रभु को की पवित्रता की खोज में रहेंगे, उसको हम जानेंगे कि वो कैसा पवित्र परमेश्वर है, हम क्या करेंगे? हम आदर करेंगे। हालेलुया। तब हम परमेश्वर को आदर करेंगे। वचन में अलग अलग बात लिखे हैं कि परमेश्वर के आंख के विषय, परमेश्वर के हाथ के विषय में लिखा है ना, द आर्म ऑफ द लॉर्ड इज पावरफुल। ठीक है। उसके बाद में आंख के विषय में लिखा है कि द आई ऑफ द लॉर्ड इज ओमनिशियंट, यानी कि ओमनिशियंट, यानी कि वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, सब कुछ देखता है। ठीक है। सो इसी प्रकार से परमेश्वर के पवित्रता को क्या कहा गया कि वो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बात है। वो क्या है? वो परमेश्वर का पवित्रता। हालेलुया। इनफैक्ट गॉड इज सो ब्यूटीफुल। परमेश्वर पवित्र है। आमेन। वो परमेश्वर स्वयं क्या है? पवित्र है। और वो कैसा है? वो सुंदर है। हालेलुया। एक गाना था हम लोग गाते थे बहुत पहले, यू आर ब्यूटीफुल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तू वर्णन से भी ज्यादा खूबसूरत है। आगे क्या है? और हाँ, शब्दों से भी अद्भुत। फिर ओके, अद्भुत युक्ति, अद्भुत बुद्धि, जो देखा ना सुना। सो हमारा परमेश्वर जो है वो वर्णन से भी सुंदर है। हालेलुया। इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जिसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो जवानों को मैं एनकरेज करना चाहता हूं, जब आप अपने जीवन साथी को ढूंढेंगे तो आप कौन सी सुंदरता को ढूंढेंगे? परमेश्वर के पवित्रता को। हालेलुया। आमेन। आप परमेश्वर के पवित्र। कल में हम लोग एक पास्टर के यहाँ गए थे, पास्टर सुरेश के यहाँ, तो उनकी वाइफ कुछ शेयर कर रही थी कि उनको कैसा पति चाहिए था। ठीक है। और वो बोली कि जो एक व्यक्ति जो प्रभु का अच्छा दास है ना, जिसके जो पवित्र है, जो परमेश्वर के पवित्रता में चलने वाला व्यक्ति है। आमेन। सो हमें कैसा व्यक्ति को ढूंढना है?
है ना, आपके लिए गाइडलाइन है कि जब आप अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढेंगे तो आपको क्या ढूंढना है, परमेश्वर के पवित्रता को सीख करना है। हालेलुया। आप उसमें ढूंढ सकते हैं कि हाँ प्रेम है, ठीक है, पवित्रता है, ओके। वहाँ पर हमने दो तीन चीज़ों को पढ़ा अभी, ठीक है। और अगर क्या क्या हम लोग देखे थे, कुछ बातों को किसी को याद आ रहा है? अगर शुद्धता है तो हाँ वहाँ पवित्रता है। तो ऐसे हम परमेश्वर के उस कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सर्च कर सकते हैं। हम सिर्फ आउटर ब्यूटी से हम नहीं जा सकते। जब परमेश्वर की पवित्रता हमारे बीच में होती है, परमेश्वर का वो नेचर हमारे हम में होगा, तो हम अपने आप क्या होंगे, हम सुंदर होंगे। हालेलुया। सो वी हैव टू, द मोस्ट ब्यूटीफुल इज द होलीनेस ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर की पवित्रता जो है वो सबसे क्या है, पवित्र है, वो सबसे सुंदर है। हालेलुया। वो कितना पवित्र है, बाइबल बतलाता है। निर्गमन उसका 15 अध्याय का 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन 15 अध्याय का 11 पद, उससे पवित्र और कोई भी नहीं है। निर्गमन 15 अध्याय और उसका 11 पद, कोई पढ़ दीजिए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? हाँ, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। हालेलुया। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य का करता। ये कब कैसे पता चला? मूसा का गीत में ये क्यों लिख रहा है? वो परमेश्वर के आश्चर्य, मतलब परमेश्वर के फेथफुलनेस को देखा अपने जीवन में, है ना। ही सॉ द फेथफुलनेस ऑफ गॉड, कि परमेश्वर कैसे उसे निकाला है। जब आप इस गीत को देखेंगे, ये क्या है? ये मूसा का गीत है। लाल समुद्र को पार करने के बाद में वो परमेश्वर के कैसे वो हम जब पीछे देखते हैं बहुत सारे जो फिरौन था उससे कैसे वो लोग छुड़ाए गए, है ना, बस कैसे एस्केप किए। वो परमेश्वर के उस फेथफुलनेस को देखा, परमेश्वर के हाथ को देखा, परमेश्वर के वर्ड्स को देखा कि नहीं, सचमुच परमेश्वर हमारा चलाने वाला, वो मेरे साथ है। और ये बात को देखकर वो कहता है कि हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। हालेलुया। ये बात उसके मुख से इसलिए निकल रहा, वो एक्सपीरियंस करता है परमेश्वर के फेथफुलनेस को। जब परमेश्वर, जहाँ पे पवित्रता है वहाँ पे विश्वास योग्यता होगा। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। पहला सामुएल उसका 2 का 2 को हम लोग भी पढ़ेंगे। पहला सामुएल उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद यहाँ पे लिखता है, तब दाऊद, ओके, पहला सामुएल 2 अध्याय का 2 पद। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। तो हमको हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए? अगर हमें पवित्र बनना है तो किसके समान? परमेश्वर के समान। वो हमारा अल्टीमेट, परमेश्वर जो है वो हमारा अल्टीमेट एक मॉडल होना चाहिए कि हमको उनके समान क्या होना है, पवित्र बनना है। हालेलुया, है ना। हमारे पास स्पिरिचुअल कवरिंग्स होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, बट देन हम लोग परसों ही हम लोग पढ़ रहे थे कि इन सबसे बढ़कर, फॉर एग्जाम्पल हम लोग उस संदर्भ में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, किताब को पढ़ रहे थे, पुस्तक को, किंगडम बिल्डर्स, और उसमें हम लोगों ने इस बात को सीखा कि ये राज्य किसका है? राजा का है। ओके, अगर मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो वो राज्य किसका है? ये चर्च किसका है? मेरा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का चर्च है। हालेलुया। अगर ये आज इतने लोग हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में लाखों लोग आएंगे प्रभु के पास, तो उस दिन भी ये चर्च किसका होगा? परमेश्वर। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये चर्च पास्टर का है, मेरा नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का है। ये राज्य जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो उस राजा का है। किसका? यीशु मसीह का। और कई बार हम लोग प्रभु के साथ में समय व्यतीत करने से ज़्यादा हम उन पास्टर्स के फेलोशिप में ज़्यादा जाते हैं, वहाँ भी जाना जरूरी है, बट देन हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बट देन वो करना है, हमारे पास मेंटर्स होना है ना, हमको, क्योंकि चेला बनना है तो हमको चेला बनाने वाला भी कोई होना जरूरी है। लेकिन उससे भी बढ़कर हमें अपने राजा के साथ संगति करना है। वो हमारा अल्टीमेट
रिलेशनशिप होना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण। वैसे यहाँ पे लिखा अगर हमें पवित्र बनना है तो हमें किसे निहारना है, किसको देखना? जो सबसे पवित्र है। हालेलुया। उनके जैसा कोई भी पवित्र नहीं है। कई बार जब हम लोग लोगों को देखते हैं, किसी से इंप्रेस हो जाते हैं और हम लोग फिर उन्हीं को फॉलो करने लगते हैं, फिर हम बाइबल से परमेश्वर को अध्ययन नहीं करने लगते, हम उनको फॉलो करते हैं। अच्छा वो ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं, परमेश्वर की पवित्रता को हम मिस करने लगते हैं। हम प्रभु के दासों को हम ऑनर करें, बाइबल बताता है, बट देन उससे बढ़कर हमको अपने परमेश्वर के साथ ज़्यादा संगति करना है। हालेलुया। वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद आवर लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं नीति वचन उसका 9 अध्याय का 10 पद में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस बात पर कि इस वचन को हम लोग देख रहे थे कि 10 पद में लिखता है कि यहोवा का, 9 अध्याय का 10 पद, नीति वचन 9 अध्याय उसका 10 पद, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। इंग्लिश में लिखता है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड द नॉलेज ऑफ द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। सो वो जो रेवरेंस है परमेश्वर के लिए, यहाँ पे लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ। यहोवा का भय कब आता है? जब हम उसकी पवित्रता को देखेंगे, है ना। कब मूसा के अंदर रेवरेंस आ गया, आदर आ गया, भय आ गया? जब वो परमेश्वर को देखा उस बर्निंग बुश में, है ना। कब यशायाह को पता चला कि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं? कब वो कॉन्शियस हो गया? कब वो कॉन्शियस हुआ? जब वो जाना कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। हम लोग कैमरा के सामने क्या हो जाते हैं? कॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। एक रायकोटा में जब बाइबल स्कूल में कैमरा लगा हुआ था स्टेज में, और लोग, पास्टर साहब, ब्रदर मार्क शायद, उन्होंने देखा कि जब पास्टर लोग प्रीच करने आ रहे हैं तो बहुत कॉन्शियस होके आ रहे हैं, है ना, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। वो अपने आप को थोड़ा से बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं सब बातों में, है ना, बहुत ही कॉन्शियस हो जा रहे थे, थोड़ा अच्छा से रह रहे थे, तो उन्होंने कैमरा को हटा दिया। वो बोले कि नहीं, जैसा आप है वैसे ही आप प्रीच करिए, कैमरा के कारण कॉन्शियस होके ना करें। जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? कॉन्शियस हो जाते हैं। और जब नहीं रहते हैं तो हमारा विवेक मर जाता है, आवर कॉन्शियस डाइज। तो जब हम परमेश्वर की पवित्रता को जानते हैं, जब हम प्रभु को देखते हैं, उस पवित्र परमेश्वर को, हम भय से क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। कौन सा भय? आदर, आदर। हालेलुया। इसलिए कई लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उस पवित्रता के जीवन को जीने के लिए। जब हम प्रभु को जानेंगे हम पवित्र बनेंगे, हमारा रिस्पॉन्स होगा, और जब हम रिस्पॉन्स देंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय को करेगा कि हम उसके सामने योग्य खड़े हो सके। हालेलुया। और जब हम उसके सामने योग्य खड़े परमेश्वर कर देता है, हम परमेश्वर से सुनने लगते हैं। कितने लोग प्रभु से सुनना चाहते हैं? ओके, तो यहाँ पे आंसर है, यशायाह की पुस्तक में से एक आंसर है कि जब हमको प्रभु से सुनना है तो हमको परमेश्वर के सामने योग्य जब हम होंगे तब हम सुन सकते हैं। हालेलुया। वी कैन हियर फ्रॉम द लॉर्ड, हमें अगुवाई मिल सकता है, हम मिनिस्ट्री कर सकते हैं, मिनिस्ट्री के लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं। हालेलुया, आमीन। सो हम लोग और एक बात को देखकर अंत करेंगे, रोमी उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। और यहाँ पे परमेश्वर का जो भलाई है, द गुडनेस ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का भलाई हम पर हुआ है, वो हमें बिगाड़ने के लिए नहीं है, लेकिन किसके लिए है? ताकि हम पश्चाताप करें। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर का जहां अगर परमेश्वर, जहां पर परमेश्वर के विषय में हम देखते हैं तो हमको उद्धार कब मिला? हमको क्षमा कब मिला? जब हम पापी थे, है ना। जब हमारा दयनीय दशा था तब हमें क्षमा मिला। ओके, हमको तब क्या मिला? फॉरगिवनेस मिला। और जब बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर भी है और परमेश्वर भला परमेश्वर भी है। आमीन। सो जहाँ परमेश्वर भलाई को दिखाता है वहाँ पे पश्चाताप होता है, वहाँ पश्चाताप का होना बहुत जरूरी है। रोमी उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद को कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? क्या तू उसकी कृपा और शांतिता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है?
परमेश्वर की कृपा हमें क्या कुछ सिखाती है, कहाँ अगुवाई करता है, वेयर डज इट लीड्स टू रिपेंटेंस। आमेन। सो परमेश्वर का कृपा जो है वो हमें पवित्रता की ओर हमको क्या करता है, पश्चाताप क्या लाता है, पवित्रता को लाता है हमारे जीवन में, है ना, विश्रांति को लाता है। जब हम परमेश्वर के पास लौट आते हैं, बाइबल में लिखा है वो विश्रांति का दिन आता है। और फिर यहाँ पे लिखता है कि वो पवित्रता, जब हम यशायाह क्या हुआ, पवित्र अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य को क्या किया गया, पवित्र किया गया। तो हमें उसके भलाई को, उसके ग्रेस को, क्योंकि पिछले हफ्ता हम लोग अनुग्रह के विषय में हम लोग पढ़े, और वो अनुग्रह इस संदर्भ में था कि परमेश्वर हमें शक्ति देता है, हमें एम्पावर करता है अपने जीवन के निर्बलताओं को फेस करने का। लेकिन और एक अनुग्रह का पहलू ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह से, विश्वास से और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। ठीक है। सो उनका अनुग्रह हमें उद्धार देता, हमें धर्मी ठहराता है, लेकिन वो हमारे लिए लाइसेंस नहीं है कि हम पाप करें। ओके, वो हमें अनुमति नहीं देता कि हम पाप करें, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें कहाँ लीड करता है, पश्चाताप की ओर लीड करता है। हालेलुया, आमेन। सो परमेश्वर के अनुग्रह को हम हल्के में ना ले, हम ऐसा ना ले कि परमेश्वर भलाई किया चलो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। बट परमेश्वर का अगर भलाई हुआ है तो हमको रिपेंट करना जरूरी है। हालेलुया, वी हैव टू हैव अ हार्ट ऑफ रिपेंटेंस। एक पश्चातापी हृदय का होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। रोमी उसका 11 अध्याय का 21 से 21 और 22 पद को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 11 अध्याय का 21 और 22 पद यहाँ लिखता है, क्योंकि जब परमेश्वर में स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। परमेश्वर की किसको किसको देखना है, कृपा को भी देखना है और कड़ाई को भी देखना है। ये परमेश्वर जब ओके इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं सो दैट हम लोग इसको अच्छा से समझे। शुरू से पढ़ेंगे, मैं 13 पद से पढ़ेंगे। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब भेंट का पहला पेड़ पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। ये किसके विषय में बोल रहा है, अन्य जातियों के विषय में। परमेश्वर के चुने हुए लोग जो थे, ठीक है, जो लोग प्रभु के साथ नहीं चल रहे थे, अब किनको साटा जा रहा है, अन्य जातियों को। ठीक है, परमेश्वर उन पे क्या कर रहा है, एक अनुग्रह को दिखा रहा है। यहां पे लिखा है कि पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे उसके विषय में लिख रहा है। और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया है और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। यानी परमेश्वर के उन लोगों में हमको शामिल किया गया है, परमेश्वर के अपने लोगों में। तो डालियां पर घमंड ना करना। ओके, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई है कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु विश्वास के से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। हालेलुया, आमीन। ये अन्य जातियों के लिए, हम लोग भी जब हम लोग प्रभु को ग्रहण किए, परमेश्वर ने अपने उस परिवार में हमें शामिल किया, हमें साट दिया है ना, उस ग्राफ्ट कर दिया है। ग्राफ्टिंग पता है ना, एक पेड़ के साथ दूसरे पेड़ को मतलब उसका जो तना होता है उसको जोड़ देना, वो एक पेड़ हो जाता है। हमें उस आशीष में जोड़ दिया गया है। प्रभु बोलता है कि तू क्या कर, तू भय को मान, क्योंकि जब परमेश्वर में स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई हमको दोनों को देखना है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर भी, वो भला परमेश्वर है, बट देन ही इज अ जस्ट गॉड, है ना। सो हमको उसके न्याय को भी, कृपा को भी देखना। सो परमेश्वर का भलाई हमें कहाँ अगुवाई करता है, पवित्रता में। हालेलुया, परमेश्वर ने हम सबके ऊपर में अनुग्रह किया है, अपने दया को दिया है। और अगर हमारे जीवन में
रिपेंटेंस नहीं है, अगर हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं है, हमें फिर से अपने जीवन को जांचना है और हमें क्या करना है? पश्चाताप करना। क्योंकि उस वचन में हमने पढ़ा कि ओ इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, डू यू डिस्पाइज द रिचेस ऑफ हिज गुडनेस, फोरबेरेंस एंड लॉन्ग सफरिंग, नॉट नोइंग दैट गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स यू टू रिपेंटेंस। ओके, परमेश्वर का भलाई हमें पश्चाताप की ओर अगुवाई करता है। रोमी उसका 2 अध्याय का 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, सो परमेश्वर का भलाई जो है अगर हमारे जीवन में हुआ है, वो किस लिए हुआ है? ताकि हम पवित्र जीवन को जिए। वो हमें पवित्रता की ओर, पश्चाताप की ओर, और पश्चातापी हृदय जहाँ होता है, परमेश्वर वहाँ पर विश्रांति को लाता है। हालेलुया। गॉड ब्रिंग्स, प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के पास लौट आओगे, पश्चाताप करोगे, तो परमेश्वर में से विश्रांति का दिन आएगा। हालेलुया। द डेज ऑफ रिफ्रेशमेंट विल कम फ्रॉम द लॉर्ड। आमीन। दाऊद के जीवन को देखते हैं कि वो पश्चाताप किया, वो पश्चातापी था, है ना, और इसलिए वो अपने जीवन में नाश नहीं हुआ, परमेश्वर उसे फिर से वहां से क्या किया? उठाया। हालेलुया। तो हमें पवित्र जीवन को जीना है, उसके लिए हमें पश्चाताप करना है, और अगर हमें पश्चाताप करना है, हमको वैसा प्रक्रिया देना है जैसा परमेश्वर है, तो उसके पवित्रता की खोज में हमको रहना है। हालेलुया। सो आइए हम इसे अपना जीवन का मैंडेट बना ले कि हम लोग परमेश्वर के उस पवित्रता की खोजी बने, ना कि सिर्फ आशीष के, ना कि सिर्फ परमेश्वर की दया के, है ना। हम बाइबल, पूरे बाइबल को हमको अपने जीवन में लागू करना है, सिर्फ कुछ भाग नहीं, लेकिन पूरे संपूर्ण बाइबल को, है ना, फुल गॉस्पल को हमको अपने जीवन में लागू करना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग निर्णय को लेके, परमेश्वर हम आपकी पवित्रता को जानना चाहते हैं। वी वांट टू नो योर हाउ होली यू आर। प्रभु आप कैसे पवित्र। जब हम देखते हैं बाइबल में कई लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो बदल गया। मूसा का रिस्पॉन्स हम देखते हैं, यहोशू का रिस्पॉन्स, जब कई लोग हैं बाइबल में, जब वो लोग देखे कि प्रभु वहाँ उपस्थित है, उनका प्रक्रिया बदल गया। यशायाह जो आज हमने देखा, एक बहुत ही अद्भुत एग्जाम्पल है कि वो उसका जो प्रक्रिया था वो बदल गया। लेकिन कब? जब वो परमेश्वर के उस पवित्रता को देख पाया, है ना। वहाँ पे स्वर्गदूत कह रहे थे, यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर है, और उसकी महिमा सिर्फ उस मंदिर में नहीं था, बट पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है। हालेलुया। आमीन। सो आइए हम लोग अपने अपने हृदयों को जांचें, हम लोग फिर से समर्पण करें अपने जीवन को, और रिपेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चाताप करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का भलाई हमें पश्चाताप की ओर हमें अगुवाई करती है। ओके, परमेश्वर का भलाई है, गुडनेस इज देयर, बट गॉड वांट्स अस टू बी होली। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। वो प्रभु तू पवित्र परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर से बातचीत करें, प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई पाप है, ऐसा कोई गुनाह है। यस लॉर्ड। आइए हम सब अपने लिए व्यक्तिगत, मैं भी अपने लिए प्रार्थना करूंगा, आप भी अपने लिए प्रार्थना करें। यस जीसस। आइए हम अपने होठों को खोले, अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे हम अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर को। परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। हमने उसके पवित्रता के कुछ ही अंश को हमने देखा कि वो कैसा पवित्र परमेश्वर है। वो एकमात्र पवित्र परमेश्वर है, और उनके तुल्य कोई पवित्र परमेश्वर नहीं है। हर एक देवताओं में कोई भी उसके तुल्य पवित्र नहीं है। नो वन इज होली लाइक अवर गॉड, लाइक यहोवा। आइए हम अपने होठों को खोले, हम शांत ना रहें, हम अपने होठों को खोले, प्रभु से बातचीत करें कि प्रभु मुझे क्षमा कर। अगर आपके जीवन में कोई पाप है ना, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। प्रभु ने हमें धर्मी बनाया ताकि हम उस धर्मी परमेश्वर के साथ संगति कर सके, क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं कि अपवित्रता का पवित्रता के साथ कोई संबंध नहीं है, अंधकार का ज्योति के साथ कोई संबंध नहीं है। अंधकार इनफैक्ट ज्योति में वो ठहर नहीं सकता है। और अगर हमें परमेश्वर के साथ संगति करना है, अगर हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना, प्रभु ने ऑलरेडी हमारे लिए उस कार्य को किया है। आइए हम लोग अपने आप को पवित्र बनाएं, हम प्रभु से क्षमा मांगे।
थैंक यू जीसस, फॉरगिव अस लॉर्ड। प्रभु हमें क्षमा करना हमारे जीवन के उन पापों के लिए। प्रभु आपका भलाई वचन में लिखा है कि वो हमें पश्चाताप की ओर अगुवाई करता है। यस लॉर्ड, प्रभु हम आपकी दया को स्मरण करके हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते। प्रभु अगर हमारे विचारों में, हमारे चाल चलन, हमारे बोली, हमारे नेचर में कोई भी ऐसी बात है परमेश्वर, प्रभु अगर हम में झूठ है, अगर हम में सच्चाई नहीं है, प्रभु हमें क्षमा कर। वो प्रभु एक झूठ सच्चा परमेश्वर के साथ कैसा रह सकता है। और प्रभु सचमुच कई बार हम भी अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य हैं परमेश्वर। प्रभु हमें छू और हमारे होंठों को छू, ताकि परमेश्वर हम आपसे सुन सके, हम आपके कार्य के लिए हम योग्य बन सके, आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके। टच अस ओ लॉर्ड गॉड, हालेलुया। आज ये दिन है कि हम लोग रिपेंट करें, है ना। पश्चाताप अभी में हमें करना है, हम कल के लिए ना छोड़े, हम प्रभु के सामने पश्चाताप करें। अगर कोई पवित्र आत्मा से कहे, दाऊद कहता है कि ये परमेश्वर मेरे हृदय को जांच, और अगर मुझ में ऐसी कोई बातें हैं मुझे बता परमेश्वर, ताकि मैं बदलूं। आइए प्रभु से कहे कि प्रभु मैं आपकी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊँ। प्रभु मुझे मेरे हृदय को खोज और मुझे बता। अगर कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर के दृष्टि में सही नहीं है, आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, वी रीडेडिकेट आवर लाइफ्स टू यू। प्रभु हम फिर से समर्पण करते हैं परमेश्वर अपने जीवन को। प्रभु अगर हम सीक्रेट में प्रभु हमसे कोई पाप हुआ, अगर परमेश्वर कुछ भी ऐसी बात है, पवित्र आत्मा आप हमें दर्शाना। प्रभु आप हमें करेक्ट करना। प्रभु आपका वचन से हमें प्रभु करेक्ट करना परमेश्वर। यस लॉर्ड, करेक्ट अस लॉर्ड, वी आर हियर टू नो व्हाट इज रॉन्ग इन अस लॉर्ड। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में है। यस लॉर्ड, हम जहाँ पे हैं वैसे ही हम इस गीत को धीमे आवाज में हम गाएं और प्रभु से कह कि समर्पण करते हैं। समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सदा। तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो सदा। समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम। यस लॉर्ड, प्रभु आज की सुबह के समय में अब फिर से परमेश्वर एक नए सिरे से अपने जीवन को हम व्यतीत करना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम सबसे बढ़कर आपकी पवित्रता की खोज करना चाहते हैं। हमें बताइए परमेश्वर कि आपकी पवित्रता कैसे। कई बार परमेश्वर हमारे इस दिमाग में, हमारे इस मन में प्रभु क्योंकि हम आपको नहीं जानते हैं, कई बार आपके वचन को नहीं पढ़ते तो हमारा पर्सपेक्टिव कुछ और होता है। लेकिन प्रभु आज से हम ये निर्णय लेते हैं कि हम आपको जानना चाहते हैं प्रभु। हम आपके उस उपस्थिति में आना चाहते हैं जहाँ प्रभु हम अपनी गलतियों को पहचान सके, ताकि हम आपके समान पवित्र बन सके प्रभु। यस लॉर्ड, हेल्प अस लॉर्ड। प्रभु हमारे अंदर और भी भूख और प्यास को बढ़ा दीजिए कि हम आपके साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को प्रभु हम कायम रखें प्रभु। और भी हम गहराई से प्रभु प्रार्थना में, वचन में, प्रभु आपकी आराधना में हम बढ़ने पाए परमेश्वर। और ना कि उतना ही परमेश्वर, हम अपने जीवन में आपके वचन को लागू कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए, क्योंकि आप हमें प्रभु अपने सामने निष्कलंक, निष्पाप कलीसिया को देखना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद आपने इस वचन को हमारे बीच में रखा। आपके वचन से हम सीख पाए और प्रभु इसे हम व्यक्तिगत रीति से प्रभु अपने जीवन में, हर एक व्यक्ति इस कलीसिया के प्रभु अपने जीवन में इसे लागू करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं
धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू। सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन आमेन।